हेलो टू ऑल द लेडीज़। नमस्ते सबको। अ, मैं मुस्कान खंडेलवाल और मेरा ये वीडियो बनाने का आज मकसद या मैं कहूँ रीज़न ये है कि मुझे जो मेरे सराउंडिंग्स में दिखता है मैं वहीं से इंस्पायर होके ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को स्पेशली महिलाओं को, बहुत सारी विमेन को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है कि कहीं न कहीं वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से बोल नहीं पाती हैं या दब रही हैं। ठीक है? ये जो मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं बट कोई तो है जिसने बोला। तो वही चीज़ है कि इसके पीछे ये जो मैं बोलने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ आप लोगों से, वो अक्सर लोग बोलते नहीं हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें बोलने की नहीं है, हमें पता है इतना ही काफ़ी है। बट आई ऑलवेज़ बिलीव, मैं हमेशा से ये बिलीव करती हूँ, मानती हूँ या मेरा विश्वास है कि मैं उन लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे खुद से भी सेम चीज़ फ़ील होती है कि मैं जो भी लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं, किसी न किसी वजह से अपने घर में या अपने ससुराल में दबी हुई रहती हैं, अपने मन की नहीं कर पाती, उनके लिए एक आवाज़ बनूँ। तो यही मेरा एक कारण है ये चैनल में आप लोगों के साथ जुड़ने का। ठीक है? तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, जो ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो कहीं न कहीं जॉइंट फैमिली में रहते होंगे। बहुत सारे परिवार में हिस म मेंबर होंगे आपके, बहुत सारे सदस्य रहते होंगे आपके साथ। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ऐसे परिवार में होंगे आप लोग, जहाँ पे लोगों की सोच इतनी मॉडर्न नहीं है। लोगों की सोच कहीं न कहीं ट्रेडिशनल है। ठीक है? अब ट्रेडिशनल के साथ-साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये कह सकते हैं कि कई औरतें आप में से बहुत सारी ऐसी होंगी जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, इस वजह से उनको दबना पड़ता है। बट सिर्फ़ बात उतनी है ही नहीं, कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, उसके बाद भी उनको कहीं न कहीं दबना पड़ता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। और मैं बहुत एक्सपीरियंस मेरा खुद का पर्सनल नहीं है बट मैंने अपने आस-पास देखा है। मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे फैमिली में या मेरे नेबर्स में मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है और वो ऑब्ज़र्वेशन की वजह से ही मैं कहीं न कहीं मोटिवेट हुई हूँ या मेरे अंदर से एक इच्छा जगी है कि मुझे शायद स्टैंड लेना चाहिए। बचपन से ही हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की, हमारे घरों की औरतें जो होती हैं, उनके लिए ये एक, सबके लिए एक बेसलाइन बनाई हुई है कि तुम औरत हो, तुम रसोई का काम करोगे, तुम घर में रहोगे, हम कमाएँगे। और यही चीज़ें हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई चीज़ होगी, तो वो गलत हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो लोग इस चीज़ से नहीं डरते हैं कि औरतें आज घर से बाहर निकल के कुछ कर लेगी। लोग इससे डरते हैं कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ना चेंज हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी मोटिव के साथ देखिएगा कि आप इस चीज़ से इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए। इस चीज़ को आप मानें, समझें और बोलें। क्योंकि अगर आपने नहीं बोला, आपकी चुप्पी ही है जो कहीं न कहीं आपको पीछे खींचे जा रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटी-सी ज़िंदगी है आपके हाथ में, यही ज़िंदगी है, इसके बाद अगला ही जन्म होगा। तो जो आपको करना है, जो आपके मन में है, देखिए वो आप करिए। सही-गलत की बात अगर मैं करूँ, लोगों के मन में एक ख़्याल आता है कि ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो मेरा एक सीधी-सी एक ये मानना है कि हमारे आस-पास क्या सही है या क्या गलत है, वो कहीं लिखा नहीं है। कोई भगवद गीता नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं जिसमें लिखा हो कि ये चीज़ सही है, ये करी जा सकती है, ये चीज़ गलत है। रूल्स जो हैं, जो भी नियम वगैरह हैं, ये सब हमने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं। हम लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को सही और गलत डिफ़ाइन किया है। बहुत से घरों में कुछ चीज़ें सही हैं, तो कुछ चीज़ें गलत हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि कई घरों में घूंघट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉमन है और इनफैक्ट यहाँ-यहाँ तक घूंघट रखते हैं। आप में से बहुत महिलाएँ रखती भी होंगी। अब घूंघट रखना गलत बात नहीं है, बट हम अगर देखें तो उसकी नीड नहीं है। क्योंकि घूंघट इसलिए रखा जाता है कि लोग बोलते हैं सम्मान करने के लिए, बड़ों के प्रति। बट सम्मान, आज के ज़माने में सम्मान घूंघट से तो नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे लोग किसके लिए मर रहे हैं?
देखिए पैसा सबके पास है, पैसे के अलावा जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो है सम्मान, और सिर्फ घूंघट रखने से सम्मान नहीं होता है। सम्मान अगर हमें करना है तो हम सामने वाले को, हमारे से बड़े जो हैं उनको ग्रीट करके भी कर सकते हैं, उनकी बात सुन के भी कर सकते हैं। बट होता ये है कि हमारे समाज में शुरू से यही चल रहा है, तो कोई बोलने वाला नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बोलेंगे भी तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों को कि हम कहीं न कहीं बहस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट अबाउट आर्ग्यूइंग, यहाँ पे हम आर्ग्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ सही-गलत में अगर आप बोल भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहस कर रहे हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि देखिए ये चीज़ सम्मान के लिए की जाती है, ठीक है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर में भी ऐसा हुआ करता था कि हमारे घर में भी हम घूंघट रखते थे। बट समय के साथ चीज़ें बदली हैं। इनफैक्ट मेरे तो बाबा ही खुद मना करते थे कि घर की लेडीज़ को साड़ी ही पहननी चाहिए, इनफैक्ट सूट भी नहीं पहनना चाहिए। बट अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर हम दिमाग से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सूट आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। सूट एक ऐसा है, एक वस्त्र है या ऐसे कपड़े हैं जिसमें आपका कहीं न कहीं पूरा शरीर कवर हो रहा है। साड़ी में तो फिर भी एक ब्लाउज़ होता है, एक साड़ी होती है, बीच में गैप होता है। तो सम्मान करना साड़ी से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक लोगों की एक छोटी-सी सोच होती है, जो सोच को बदला जा सकता है। आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी चीज़ हमेशा से ये रहेगी आप लोगों के लिए, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि अगर आप भी इसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे आप एजुकेटेड हैं, पढ़े-लिखे हैं, तब भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती, या फिर आप पढ़े-लिखे नहीं भी हैं, तब भी नहीं सुनी जाती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि किस तरीके से आप मोटिवेट रहें, किस तरीके से आप उस परिवार में स्ट्रॉन्ग बन के रहें। बिकॉज़ सबसे बड़ा ही सवाल ये आ जाता है दैट हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें उस परिवार में। अब ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि उनकी सुनते रहो, सामने वाले हमारा परिवार की सुनते रहो और दबते रहो। इसका मतलब नहीं होता स्ट्रॉन्ग बनना। स्ट्रॉन्ग बनना होता है कि आप लड़ना जानते हो। लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में बहस करें। लड़ने से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास किसी चीज़ को लेके बात है, जो आप बोल सकते हो, वो आप बोलिए। कोशिश करिए। बोलने से चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप चुप रहेंगे तो उनको लगेगा कि आपको ये चीज़ ओके है। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करिए, बोलना सीखिए। शाउट नहीं करिए, लड़ाई मत करिए। कोई समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता तो भी ठीक है। क्योंकि ये आप देखिए, गलती आपके परिवार की नहीं है। शुरू से वो लोग इसी माहौल में रहे हैं तो उन्हें लगता है यही एक माहौल होना चाहिए कि घर की बहू है, ऐसा करे, वैसा करे। तो गलती उनकी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की है कि ये सिस्टम बन गया है। पर सिस्टम बदला जा सकता है। वो बदला जाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आपके सीनियर्स को, आपके बड़ों को भी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने बोला और वो हाथ के हाथ चेंज हो जाए। चीज़ों में समय लगता है और समय दीजिए, ठीक है? तो आपको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, किस तरीके से इमोशनली उन पे भारी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है? अगर वो आपके इंडिपेंडेंस को नहीं समझते। इंडिपेंडेंस से मेरा मतलब है, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं, जो चाहती हैं कि वो घर से बाहर जाएँ, कुछ करें, जो उनको करना है। देखिए, अब बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे आजकल तो फिर भी हम अपनी बेटियों को बाहर भेज देते हैं जॉब करने के लिए, बट बहुओं को आज भी बहुत लोग नहीं भेजते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बहुओं को तो घर में रहना चाहिए। तो वो चीज़ें इसीलिए ही है क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है। वो ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते नहीं हैं ऐसा। वो बस एक हमारा सिस्टम की बात है, हमारे समाज की बात है। समाज में इस तरीके से बनाया हुआ है कि बहू को घर में नहीं, घर से बाहर नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे? सबसे कॉमन चीज़ जो लोगों के दिमाग में चलती है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? तो इसी चक्कर में लोग क्या कहेंगे, यही सोचते-सोचते हम लोग उम्र भर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे करते-करते ही चले जाते हैं। तो देखिए, लोगों की चिंता मत करिए क्योंकि लोग हैं भी कौन? हम ही लोग हैं जो बातें करते हैं। हम लोगों को बातचीत करना, दूसरों के बारे में बुराई करना, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसमें ही इतना मज़ा आता है कि हम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। तो
लोग कोई भी हो, लोग हम ही हैं, हमसे ही समाज बनता है। अगर आप खुद को बदलोगे तो पूरा समाज बदलेगा। आज भी कोई लड़की अगर घर से बाहर निकलती है छोटे कपड़े में, बड़े कपड़े में, हम लोग उसको देख के जज कर लेते हैं। महिलाओं का आदत है, देख के उन्हें समझते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ऐसी है वैसी है, इनके माँ बाप नहीं कहते। तो सबसे पहले आप खुद को बदलिए, तभी आप एक्सपेक्ट करिए कि सामने वाला भी बदलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर वाले आपको समझे, तो सबसे पहले आप खुद को बदलिए, आप खुद की सोच बदलिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अलग अलग परिवार से हैं, हर परिवार में अलग अलग तरीके के नियम हैं। अपने परिवार वालों को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। किसी के परिवार वाले जल्दी समझ जाते हैं, किसी के समय लेके समझते हैं। कोई बात नहीं, आप हर दिन उनसे बहस में मत करिए। आप एक बार बात रखिए अपनी, उनको जब समझ आएगा तब अच्छा। आप तब तक के लिए उनसे बहस ना करके अपने गोल पे फोकस करिए, यानी कि आपको जो करना है। बहुत सारी औरतें तो ऐसी भी हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट वो खुद ही अपना टैलेंट कहीं ना कहीं भूल गए हैं, क्योंकि उन्होंने वो सोचा ही नहीं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। कोई टेलर का काम, यानी कि ये सूट वगैरह सिलने का काम बहुत अच्छा करती है, बट कहीं न कहीं दबी रह जाती है, क्योंकि उनको घर के कामों में ही फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए, घर का काम करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है? बट सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो ये है, घर के काम के साथ-साथ, कि आप अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालिए। चाहे आप आधा घंटा ही सही, बट आधा घंटा अपने लिए जिए। आप लोग बच्चों के लिए जीते हो, अपने पति के लिए जीते हो, भाई बहनों के लिए जीते हो, परिवार वालों के लिए जीते हो, बट आपको खुद के लिए भी जीना पड़ेगा। देखिए, लाइफ में थोड़ा सा खुद के लिए सोचना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मुसीबत पड़ेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक आप ही हो जो आपका दर्द समझ सकता है, एक आप ही हो जो अपनी मुश्किल में अपने साथ ही रहेगा। कोई हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कई बार देखते होंगे कि आप लेट्स से किसी भी परेशानी में हो, हर बार कोई अलग-अलग बंदा होगा। कोई एक इंसान ऐसा होगा ही नहीं जो हमेशा आपकी सिचुएशन में हो। कभी या तो आपके हस्बैंड होंगे, कभी या तो आपके भाई होंगे, कभी आपकी माँ होगी, कभी आपकी बहन होगी। बट कभी-कभी समय के हिसाब से कोई, कभी कोई अवेलेबल है, कभी कोई अवेलेबल है। तो यानी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा हमारे साथ है। सिर्फ़ आप हो, खुद हो जो आपके अपने साथ रहते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को समझें, अपने आप को समय दें। क्या चीज़ आप में अच्छी है, क्या चीज़ आप में कमी है, अपनी पर्सनल चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे-जैसे आप ये समझने लग जाएँगे कि मैं भी हूँ, वैसे-वैसे आप कहीं न कहीं खुद इंडिपेंडेंस, खुद एक अच्छा फ़ील करने लगेंगे, आपकी खुद आपको दिखेगी ग्रोथ। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं एक्चुअली आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देख के, मेरे आस-पास की लेडीज़ों को देख के ही मैं ये बात आपसे आज कह रही हूँ, ठीक है? ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि आपके परिवार वाले आपको एक बारी में नहीं समझ रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे या कुछ ऐसा-वैसा बोल रहे हैं, तो उसको आप इमोशनली मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए। देखिए, इंडियन फैमिली के अंदर आदत होती है कि वो आपको इमोशनली परेशान करते हैं, इमोशनली बातें करके। जैसे कि ये लड़की बिगड़ गई, ये बहू हाथ से निकल गई, वो ऐसी बातें करते हैं अपने बेटे को। तो ये कॉमन है, वो इंडियंस में इमोशंस का गेम है। आपको इमोशनली ही ब्लैकमेल करेंगे। आप ब्लैकमेल मत होइए, आप इमोशंस में भी मत बहिए। आपको कोई बोल रहा है, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आप अपने काम पे फोकस करिए कि मुझे ये करना है खुद के लिए, तो मैं करूँगी। लड़ाई करके भी मत करिए, बट ऐसा करिए कि ना उनको पता लगे। जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से काम करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, इस तरीके से। तो मैं वही आपको समझा रही हूँ कि आप इस तरीके से करिए कि सामने वाले को भी पता ना लगे कि आपने ये कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है वो तो ये है कि आपको अपने अंदर का हुनर खुद ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई आपको पर्सन आके नहीं बताएगा, आपके पति, आपके भाई, आपकी पत्नी या फिर आपकी सास या माँ, वो आपको आके नहीं बताएगी आपके अंदर ये अच्छा है। आपको खुद सोचना पड़ेगा, कम बोल के ज़्यादा सोचो, ज़्यादा ऑब्ज़र्व करो और अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बनाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर अपने जीवन में पैसा, अपनी स्किल्स और अपने कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास, इन चीज़ों पे काम कर लिया,
तो आपको दुनिया में कोई कभी नहीं रोक सकता। अब पैसा देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे बन जाएगा एकदम से। पैसे के लिए क्या कर सकते हो आप, सेविंग कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ के खुद के बिज़नेस के लिए शुरू कर सकते हो या जो भी आपको काम करना है। या फिर इवन आपको सिलाई करना पसंद है, आप सिलाई करिए, आपको पढ़ाना पसंद है, पढ़ाइए। जो भी काम आपको पसंद है उससे पैसा जोड़िए। क्योंकि जब एक बार आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपके हाथ में पैसा हुआ, आपको रोकने वाला, आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद सोचिए, कोई घर की बहू अगर पैसा कमाती हो, तो किसको ही बुरा लगेगा? आती हुई लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती। ये तो बस बात ये है कि वो कदम हम उठाते नहीं हैं। अगर आप ये कदम उठाएँगे एक बार, जो आपको करना है वो अगर आप कोशिश भी करेंगे करने की, चाहे घर बैठ के करिए, ज़रूरी नहीं है घर से बाहर जाइए। अगर आपको सिलाई का शौक है, तो आप घर में बैठ के भी ब्लाउज़ सिल सकते हो अपने आस-पास की लेडीज़ का, सूट सिल सकते हो या जो भी आपको सिलाई में जो भी चीज़ करना पसंद है, तो ये चीज़ घर बैठ के भी की जा सकती है। हो सकता है कि शुरू में आप 100-200 रुपए कमाएँ, कोई बात नहीं। देखिए बात 100-200 रुपए की नहीं होती, बात पैसों की भी नहीं होती। कई बार बात होती है हमारी खुद के लिए। हर काम पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है या हमारी वो हॉबी है या हमें वो पसंद है करना। तो ये सोच के अगर आप अपना काम करेंगे, तो कहीं न कहीं आप अपने ही नज़रों में ऊँचे होएँगे, घरवाले आपको ग्रांटेड नहीं लेंगे। मेरा एक सवाल है इसी से कि मान लेते हैं कि देश में 7 दिनों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, 7 दिनों के लिए सारी औरतें दुनिया की अगर काम ना करें, तो क्या ये समाज, क्या ये दुनिया चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग ही हो, आप ही की वजह से ये देश, ये समाज आज है जैसा है और चल पा रहा है। तो आप अपने आप को सबसे पहले तो ये सैल्यूट करिए कि आप बिना पैसों के, बिना कुछ लिए एक्सपेक्ट करे, बिना कुछ बदले में लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात। तो आप लोगों को अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना ज़रूरी है। अब आप इसको चाहे सेल्फिश होना बोलो या कुछ भी बोलिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास छोटी-सी लाइफ़ है, आपको नहीं पता कि कल आप कहाँ हो, आपको नहीं पता आपकी कल वाली मुसीबत में आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, तो आपको खुद ही इतना इंडिपेंडेंट बनना है कि आप किसी पे निर्भर ना हो। तो मेरी तो यही आप मैं कह सकते हो अ, अंदर की आवाज़ है, जो मैं उन औरतों को देना चाहती हूँ जो नहीं बोल पाते, कि आप लोग रिस्पेक्ट करिए, झगड़ा नहीं करिए, पर खुद को समय दीजिए। खुद को समय दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ में सबसे अप्रूवल मत लीजिए, सबसे सलाह मत करिए। मतलब हम लोगों की आदत होती है औरतों की कि वो ऐसा करती हैं कि कुछ भी काम करने से पहले अपने पति से, अपनी माँ से या किसी न किसी से पूछते हैं। उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं करते, उन्होंने कहा अच्छे लग रहे हो तो हमें अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने कहा गंदा लग रहा हो तो गंदे लग रहे हो। देखिए, अगर आप पूरे समाज से पूछते रहेंगे ये कैसा है, ये करूँ या नहीं करूँ, तो आप हमेशा ऐसे ही रह जाएँगे, इधर ही रह जाएँगे, कभी ऊपर नहीं जा पाएँगे। आपको ये काम पसंद आ रहा है, आप करिए। जैसे कि ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं ये बोल पाऊँ, बट स्टिल मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि उन लेडीज़ों के लिए मैं आवाज़ बन सकूँ। हो सकता है मेरे घर में किसी को पसंद ना आए ये वीडियो, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं 4 लोगों से पूछूँगी तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई बोलेगा कोशिश कर लो। बट मुझे पता है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। हर किसी से अप्रूवल लेना बंद करिए। औरतों की आदत ये भी होती है, तैयार होती हैं अगर किसी फंक्शन के लिए तो वो पूछती हैं, क्या मैं ये साड़ी पहन लूँ? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं बुरी लग रही हूँ? अगर आप ये सोचिए किसी ने बोल भी दिया अच्छे लग रहे हो, तो आप खुश फ़ील कर जाते हो। पर अगर किसी ने बोल दिया मैं खराब लग रहे हो या ये बदल लो, वो बदल लो, हम फटाफट से उसकी सुन लेते हैं। क्यों? मेरा सवाल है क्यों आप सुन लेते हैं? आप खुद भी तो अगर आपने वो पहना है, अगर आप खुद तैयार हुए हो तो भी तो किसी के कहने से नहीं हुए ना, खुद से हुए हो, अपने मन से हुए हो। तो आप अपने मन की सुनना शुरू करिए। अगर आपका ये पहनने का मन है, आपको लग रहा है आप सुंदर लग रहे हो, तो आप सुंदर ही लग रहे हो। फिर दुनिया में चाहे 4 लोग आके आपको ये बोल दें आप अच्छे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को देखना शुरू करिए, दूसरों के हिसाब से अपने आप को ना देखिए। जो आप हो, वो आप अपनी वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं हो। तो हमेशा आप अपने थॉट्स में, अपने विचारों में क्लियर रहिए। घर में यही कोशिश करिए कि आप लोग रिस्पेक्ट तो करें, बट साथ में खुद की भी रिस्पेक्ट करें। इनफैक्ट मेरे पास 1-2 मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने कलेक्ट करे हैं
कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा कि इंडिया में 25 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आज भी काम कर रही है, पर हमारे इंडिया में 70% औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25% औरतें आज काम कर पा रही हैं। क्यों? बाकी की महिलाएं कहाँ कहाँ हैं? बाकी की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने घर गृहस्थी में ही फंस गई हैं। तो देखिए, अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देश तो आगे तभी बढ़ेगा ना जब औरतें भी आगे बढ़ेंगी। सिर्फ मर्दों से अगर देश आगे बढ़ता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप खुद सोचिए, आपके बिना मर्दे ऑफिस ही नहीं जा सकते, आपके बिना वो काम ही नहीं कर सकते, तो आपके बिना देश कैसे चलेगा? तो ये ज़रूरी है कि आप करें। इनफैक्ट हमारी, अगर आप देखें, एक रिसर्च भी हुई थी कि महिलाएं जो हैं 6 से 7 घंटे, इनफैक्ट ज़्यादा ही करती होंगी, घर के काम करती हैं। इतना तो काम जेंट्स भी नहीं करते हैं, आदमी लोग भी नहीं करते हैं जितना काम आप लोग करते हो, और बदले में आप लोग कुछ भी नहीं मांगते हो। तो इसलिए आप लोग अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए बोलिए, अपने लिए लड़िए। आपको जो करना पसंद है वो आप करिए, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगी और साथ में आपको एक लाइन बोलूँगी कि संभलने वाली औरत को सब पसंद करते हैं, पर अपनी ज़िंदगी बनाने वाली औरत से सब डरते हैं। तो याद रखिएगा, वो आपसे डरते हैं अगर आप आगे बढ़ गए कि हमारा घर कौन सँभालेगा। वो इसलिए नहीं आपको रोकते हैं कि आप कुछ कर लोगे या बड़े बन जाओगे, वो इसलिए डरते हैं कि मेरे बेटे को और मेरे घर को कौन सँभालेगा। तो अपने लिए लड़िए। आई होप आपको मैंने थोड़ी हिम्मत दी होगी, ठीक है? बाकी मैं आपके लिए हमेशा रहूँगी, आप लोग के लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगी जिससे कि आप मोटिवेट होएँ कि क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है? नमस्ते, थैंक यू।